तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.1 मुझे देखी थी, उसका जो सॉल्यूशन पार्ट रहेगा वो ये है। हमने इसमें मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए उसके हम ओनली जो है उसका ट्रांसपोज लेके देखिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। तो वो उसमें क्या आ जाएगा, उस स्क्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है और सिमेट्रिक में उसके सेम के इक्वल होता है। तो इस टाइप से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो ट्रांसपोज ले सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि अगर हमने मैट्रिक्स को के ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हमने क्या करना है, के ए का जो है हम ट्रांसपोज लेंगे, और के ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वापस से के ए के बराबर ही होगा, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। के ए का अगर हमने ट्रांसपोज लिया वो वापस से के ए के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। और अगर ए खुद स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, खुद स्क्यू सिमेट्रिक होगा, के माइनस ए के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि कैसे उसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल आ चुका है। एंड इसके बाद थर्ड पार्ट है कि सिंस ए एंड बी बी द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन उसका जो सम है वो भी सिमेट्रिक होगा और उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी सिमेट्रिक होगी। तो हमने किसी भी चीज़ को अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें उसी चीज़ का ट्रांसपोज लेके देखना है। चाहे आप ए बी को करते हैं, ए बी का अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल। ये हम पीछे भी करके आए थे अभी कि वो सिर्फ ये तो पॉसिबल होगा क्योंकि हमें पता है इसका ट्रांसपोज बी ए के इक्वल है। इसका ट्रांसपोज अगर बी ए के इक्वल है और ये कम्यूट करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा रिजल्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल है बी डैश ए बी। ये भी एग्जाम आपने ये सारे एग्जांपल्स किए हैं, ये कुछ पुरानी बुक के सॉल्यूशंस में से हमने उठाए हैं, तो इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि आपकी बुक में अभी एग्जांपल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसको वो हम लोग कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको भी ये सम हमने किया, सिमेट्रिक के लिए ए प्लस ए डैश का हाफ और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अपने उसी मैट्रिक्स को ये वैसे लिखेंगे तो हमारे पास उसका सम आ जाएगा। ए प्लस ए डैश की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्लाइड, सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया इसको। एंड देन शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, ये भी थ्योरम हम पीछे कर चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑलवेज क्या होते हैं, ज़ीरो। तो इसके साथ आपकी जो ये क्वेश्चन है, ये वाली मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है कि ये हर्मिशन है। हर्मिशन है तो आपने इसका ए थीटा अगर हम लेके दिखाएंगे, ए थीटा ऑफ किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, ए के, और ए थीटा अगर माइनस ए के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन। ये देखिए ए थीटा माइनस ऑफ ए के इक्वल आया, तो ये स्क्यू हर्मिशन को शो करेगा। आगे है 12th एग्जांपल, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए थीटा एंड बोथ आर हर्मिशन। किसी भी चीज़ को हर्मिशन प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, उसका जो हर्मिशन दोबारा लेंगे, वापस से उसी के इक्वल आ गया तो ये हर्मिशन इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो ये सारी पीडीएफ्स उसी से ही रिलेटेड हैं जो कि हम एग्जांपल करके आए हैं। ये भी सेम एग्जांपल्स में थे क्वेश्चंस। आप अपने एक्सरसाइज के अंदर जो भी पीडीएफ है आप उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। थैंक यू, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है। इसी टाइप से ये वीडियोस देखते रहें और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा